गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हेलो अम्ल के बारे में। हेलो अम्ल अर्थात हेलोजेन का अम्ल। हेलोजेन जो अम्ल का निर्माण करते हैं वो कई प्रकार के अम्ल होते हैं। इनमें सामान्यतः कई प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। HIHCl से अधिक अम्लीय है क्यों? HCl HF से अधिक अम्लीय है क्यों? हेलो अम्ल को बढ़ते हुए अम्लीय शक्ति के क्रम में सजाएं। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जितने भी हेलोजेन हैं ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के हेलो अम्ल के संबंध में। यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना है या फिर क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से या फिर आयोडीन से, तो ऐसी अवस्था में ये हेलो अम्ल बनते हैं। अब जहां तक साइज की बात है, क्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन से आयोडीन का साइज बड़ा होता है। जब इनका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। और रूल्स कहते हैं कि जिनका बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतने ही आसानी से ब्रेक करते हैं अर्थात टूटते हैं। तो सबसे पहले HI ब्रेक करेगा, तब HBr, तब HCl, तब HF। और आर्हेनियस ने कहा है कि जो जितना जल्दी H+ दे दे उतना बेहतर अम्ल माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्योंकि HI के बॉन्ड लेंथ का मान बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए यह अधिक अम्लीय है। अब पहले सवाल के उत्तर को हम लोग कैसे लिखेंगे? HIHCl से अधिक अम्लीय है क्यों? उत्तर होगा HI के बंधन की लंबाई का मान HCl के बंधन की लंबाई से अधिक होता है। यही कारण है कि HI आसानी से टूटकर H+ देता है और यह अधिक अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है HCl HF से अधिक अम्लीय है क्यों? इसी प्रकार से इसके भी उत्तर होंगे। HCl के बंधन की लंबाई का मान HF से अधिक होता है। यही कारण है कि HCl आसानी से टूटकर H+ देता है और HF की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो अम्ल अर्थात HF, HCl, HBr, HI को बढ़ते हुए अम्लीय शक्ति के क्रम में सजाए। बढ़ते हुए अम्लीय शक्ति का मतलब जो सबसे कम अम्लीय है वो सबसे पहले, तो चूंकि इन सब में सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF का होता है, तो HF HCl से कम एसिडिक अर्थात अम्लीय होगा, HCl HBr से कम एसिडिक या अम्लीय होगा और HBr HI से कम अम्लीय अर्थात एसिडिक होगा। तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया HF लेस देन HCl, लेस देन HBr, लेस देन HI। अगर यही क्रम घटता हुआ क्रम देता तो हम लोग सबसे पहले HI को लिखते, यह सवाल अगर इस प्रकार से पूछता कि हेलो अम्ल को घटते हुए अम्लीय शक्ति के क्रम में सजाए, तो यह आंसर हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से इन सवालों को हम लोग उत्तर करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल पर हम लोग देखें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है क्यों? NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है क्यों?
जब इस तरह के क्वथनांक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि उसमें कहीं हाइड्रोजन बंधन तो नहीं है। यदि किसी यौगिक में या किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऐसी अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है और उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। तब हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते कौन कौन एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, चूंकि अमोनिया की बात करते हैं अर्थात NH3 की बात करते हैं जिसमें नाइट्रोजन है और यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन PH3 इसको फॉस्फीन भी हम लोग कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इस सवाल का उत्तर होगा कि अमोनिया अर्थात NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक हो जाता है, क्योंकि PH3 अर्थात फॉस्फीन में किस प्रकार का कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इसी तरह के सवाल इससे मिलते जुलते हैं। H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों? H2S का क्वथनांक H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों? इस सवाल को भी हम लोग इसी प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि H2O का क्वथनांक अधिक होता है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता और यही कारण है इसका क्वथनांक कम होता है। हाइड्रोजन बंधन के संबंध में कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों? उत्तर होगा कि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और हाइड्रोजन बंधन होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से जुड़ जाते हैं और संग्रहित होते हैं, जिसके कारण यह द्रव के रूप में पाया जाता है। H2S में कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता और यही कारण है कि यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह के सवाल HF और HCl से भी पूछे जाते हैं। HF द्रव है जबकि HCl गैस, क्यों? इसका भी आंसर कुछ इसी प्रकार से होगा। HF में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि HCl में कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधन वाले सामान्यतः जो कंपाउंड्स होते हैं इनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। तो हाइड्रोजन बंधन से संबंधित जो सवाल होते हैं इनमें क्वथनांक और द्रव से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है NH3 के बंधन की लंबाई का मान PH3 से अधिक होता है, क्यों? जब हम लोग NH3 और PH3 की तुलना करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इन दोनों का जो केंद्रीय परमाणु है क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों में नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान फास्फोरस से ज्यादा होता है और नियम के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान अधिक होगा तो उसके बंधन की लंबाई का मान भी अधिक होगा, बॉन्ड एंगल का मान भी अधिक होगा। तो ऐसी अवस्था में सामान्यतः यह क्वेश्चन बॉन्ड एंगल के संबंध में अक्सर पूछे जाते हैं। लंबाई बंधन की लंबाई से ज्यादा बॉन्ड एंगल के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल है
कि NH3 के बंधन कोण का मान PH3 से अधिक होता है, क्यों? NH3 के बंधन कोण का मान PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान फास्फोरस से अधिक होने के कारण NH3 के बंधन कोण अर्थात बॉन्ड एंगल का मान PH3 से अधिक हो जाता है। तो जो केंद्रीय परमाणु हैं इनके विद्युत ऋणात्मकता का मान यदि बड़ा होगा तो बंधन कोण भी बड़ा होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि NH3 में नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान PH3 के फास्फोरस से अधिक होता है और यही कारण है कि NH3 के बंधन कोण का मान अर्थात बॉन्ड एंगल का मान भी अधिक होता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे।